हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो पोएम है उसका अनुभव बताया था। और आज हम बताने जा रहे हैं इसका अबाउट द पोइट और इसका सेंट्रल आइडिया। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें जो सेंट्रल आइडिया आपको बताया जाएगा वो 7 मार्क्स का आता है और 7 मार्क्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपका छूट न जाए। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे अबाउट द पोइट, क्योंकि पोइट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको पोइट के बारे में नहीं पता होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो पोइट के बारे में पता होता है वो हमारे जो फ्यूचर लाइफ है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रोल है। तो हमको पोइट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जो कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, है ना, कहाँ पर पढ़े थे, ये जन्म कहाँ पर हुआ था, इनको किस नाम से पुकारा जाता था, किस प्रकार के कवि थे, तो ये बातें पता होनी चाहिए। यदि हमको ये बातें नहीं पता होंगी तो हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आपको ये बातें बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें एक पॉइंट आपको पढ़ाते हैं अबाउट द पोइट। वैसे इसका एग्ज़ाम में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन आपकी जीके को सही करने के लिए इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये आपका 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है क्योंकि ये 7 मार्क्स 8 से छूटने नहीं चाहिए। और 7 मार्क्स कम मिल सकते हैं जब तुम सेंट्रल आइडिया को अपना स्वयं बना हुआ लिखोगे। एक बुक से आता है, बुक से जैसा का तैसा आपने लिख दिया तो एग्जामिनर सोचेगा कि या तो इसने बुक से टीप के लिखा है या नकल की, ऐसा हो सकता है, या रट के लाया है ना, ये भी हो सकता है कि रट के लिखा हो, रट लिया हो, लिख दिया हो। लेकिन जो स्वयं बनाया जाता है तो एग्जामिनर यदि पढ़ता है उसको तो उस पर बहुत ही अच्छे मार्क्स देता है। क्यों? कि वो समझ जाता है कि स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया है, पढ़ने में अच्छा है और इसने स्वयं बना के लिखा है। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब कि अंधे होने पर। पोएट है इसके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन हमारे एक सूरदास की तरह हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में सूरदास, ऐसे ही लंदन में हैं आपके जॉन मिल्टन। सूरदास के बारे में तो कुछ ऐसा है, पता ही नहीं है कि कब अंधे हुए थे, पहले से ही थे, कोई कहता है जन्मान थे, कोई कहता है बाद में हुए। लेकिन इनके बारे में पता है कि ये 44 की एज में ब्लाइंड हुए थे। तो बुक है आपकी सेकंड पोइट्री। तो पहला पॉइंट है आपका अबाउट द पोइट। तो पोइट के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो हमने पोइट के बारे में भी ये 5-6 लाइन लिखी हैं जिनको हम आपको समझाते हैं। जॉन मिल्टन पोइट हैं। वाज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608, मतलब कि 1608 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में। और कितनी डेट को हुआ था? 9 को हुआ था। तो ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। इन लंदन, और कहाँ हुआ था? लंदन में। तो कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन लंदन में 9 दिसंबर 1608 को जन्मे थे। ही पास्ड, इन्होंने पास किया था हिज बैचलर डिग्री, जो स्नातक की परीक्षा थी, जो बैचलर डिग्री थी, इन 1629 1629 में पास की थी इन्होंने। एंड मास्टर डिग्री, और जो मास्टर डिग्री थी, जो स्नातकोत्तर थी, वो कब किया था इन्होंने? इन 1632 1632 में पास किया था। तो जॉन मिल्टन ने और स्नातक की परीक्षा 1629 में पास की और स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर डिग्री जो ली वो 1632 में ली।
इस तरह से एंड आफ्टर डेट, और इसके बाद क्या हुआ, ही लेफ्ट कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसको इन्होंने छोड़ दिया। मिल्टन वाज सो हैंडसम, मिल्टन जो थे वो इतने सुंदर थे, इतने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, मिल्टन वाज सो हैंडसम, मिल्टन इतने खूबसूरत थे, दैट कि ही वाज रिगार्डेड, उन्हें माना जाता था, अब क्या माना जाता था, एज द लेडी ऑफ द कॉलेज इन कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उसमें इनको कॉलेज की महिला कहा जाता था। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। तो ये टॉपिक पूछ लिया जा सकता है कि किस कवि को कॉलेज की महिला कहा जाता था, तो जॉन मिल्टन को कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बनता नहीं बनता। एट द एज ऑफ 44 वर्ष की आयु में, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट, मिल्टन ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, जो आँखों की दृष्टि थी वो उन्होंने खो दी थी, मतलब कि अंधे हो चुके थे। कब? 44 वर्ष की आयु में। ही मैरिड थ्राइस, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। कितनी की थी? 3 शादियाँ की थी इन्होंने। बट लेकिन नन वाज सक्सेसफुल, लेकिन एक भी सफल नहीं हुई थी। अब 3 शादियों का मतलब है कि 3 बार शादी की इन्होंने, मतलब पहली शादी की होगी, हो सकता है पत्नी मर गई हो या किसी दूसरे के साथ चली गई हो। मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हुए थे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके साथ ऐसा हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि ये 44 की एज में अंधे हो गए। तो ये इससे ज़्यादा और बेकार बात है। लेकिन वो बेकार बात ज़्यादा है क्योंकि अगर पत्नी होती तो अंधे होने के बाद इनकी सेवा कर सकती थी, लेकिन वो भी बात बेकार हुई। मिल्टन डाइड इन 1674, और मिल्टन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1674 में हुई थी। तो 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से देखो काफ़ी पॉइंट इसमें आए जिससे कि आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मास्टर डिग्री कब ली? बैचलर डिग्री 1629 में ली, मास्टर डिग्री 1632 में ली। बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, है ना। और इनको कॉलेज का लेडी ऑफ कॉलेज कहा जाता था। एक अंधे कवि थे, 44 वर्ष की आयु में अंधे हुए, 3 बार शादी हुई थी और एक भी पत्नी नहीं बची थी, है ना। तो और 1674 में मर गए थे। तो इस तरह से करीब 10 पॉइंट इसमें बन जाते हैं। अगर इनको आप क्वेश्चन के रूप में याद करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, और फिर भी आपको उसमें याद रहे न रहे। लेकिन इस तरह से आप इसको पढ़ लोगे तो आपके जो 10-5 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जो आपका मुख्य क्वेश्चन आता है जिसका आपको इंतज़ार था, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता के जो मुख्य बिंदु, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कौन सी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आपका क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का आता है। पहले 6 का आता था, लेकिन कोविड-19 ने आपका फ़ायदा करा दिया है। फ़ायदा तो फ़ायदा है, कम हो या ज़्यादा, तो 1 नंबर का फ़ायदा हुआ है आपका। पहले 6 का आता था, और भी फ़ायदा हुआ है। पहले आपको 10 पोएम पढ़नी पड़ती, अब आपको 7 पोएम पढ़नी पड़ेगी। तो फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा है। और एक तो बुक गायब भी कर दी आपकी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो तो आपको देखनी भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें। तो देखते हैं
इन दिस पोएम मतलब कि इस कविता में, कौन सी कविता में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोइट इज़ वेरी सैड, कवि जो है बहुत दुखी है। अब दुखी तो होगा ही, बेचारे की आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो इन दिस पोएम द पोइट इज़ वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है, बिकॉज क्योंकि, ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वह अपने आँखों की रोशनी को खो चुका है। एक बार फिर से देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज़ वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वह अपने आँखों की रोशनी खो चुका है। ही थिंक्स, वह सोचता है, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट की, नाउ मिस, अब, वह सोचता है कि अब, ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोइटिक क्वालिटीज़, कि अब वह अपने इस कवित्व गुण का प्रयोग नहीं कर सकता है या प्रयोग करने के योग्य नहीं है। इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा के लिए, मतलब कि कवि इस बात को महसूस करता है कि जो अपने कवित्व गुण के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता था, अब वह उसे करने में सक्षम नहीं है, उसके लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंधा हो चुका है, और अंधे होने पर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, देखा जाए तो, है ना। बट लेकिन, ही रियलाइज, वह महसूस करता है, वह अनुभव करता है फिर से, सून, जल्दी ही, वह इस बात को जल्दी ही स्वीकारता है, दैट की, गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है आदमी के कार्यों की, और हिज गिफ्ट्स, उसके कार्यों की या उसके उपहारों की, मतलब कि भगवान को उसके कार्यों और उपहारों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसकी आंखों की रोशनी छीन ली उसने। द सैडनेस एंड सफरिंग, कष्ट और परेशानियाँ, ऑफ द लाइफ, मिस, जीवन के कष्ट और परेशानियाँ, आर गिवन टू अस, हमें दिए जाते हैं, मतलब कि जीवन में कष्ट और परेशानियां हमको दिए जाते हैं बाई गॉड, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। टू चेक, परीक्षण करने के लिए, या कह सकते हो चेक करने के लिए। आवर पेशेंस, हमारे धैर्य को, मतलब कि जीवन में जो कष्ट, जो परेशानियां, जो दुख आते हैं, वो भगवान के द्वारा दिए जाते हैं हमको। किसके द्वारा दिए जाते हैं? भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, हमारे धैर्य को चेक करने के लिए कि हम कितने धैर्यवान हैं, मतलब कि हम उसके कष्ट को सह पाएंगे या फिर नहीं सह पाएंगे, मतलब कि कौन व्यक्ति सह सकता है, कौन नहीं सह सकता है। इसीलिए भगवान कष्ट देता है, हमें क्या देता है? दुख और परेशानियां देता है, हमारे धैर्य को चेक करने के लिए। सो इसीलिए वी शुड हैव फेथ इन गॉड, इसीलिए हमें भगवान में क्या रखना चाहिए? फेथ रखना चाहिए, आई मीन विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि आप इसको आसानी से समझ सको और एग्ज़ाम में लिख सको और अपने स्कोर को 90+ से ऊपर ले जा सको। तो देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप 90+ के पार जाएं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ आपको गाइड ही कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, पथ प्रदर्शक गाइड। तो हम तो आपको सिर्फ रास्ता बताएंगे, और एक रास्ता नहीं, सरल से सरल रास्ता बताएंगे, अच्छे से अच्छा तरीका बताएंगे नंबर गेन करने का, कि आप कैसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और हम जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से लिखाएंगे। देखो, हमने अबाउट द पोइट लिखाया और सेंट्रल आइडिया लिखाया। आप वीडियो को 2 बार देखोगे, आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से, और याद हो जाएगा तो एग्ज़ाम में लिखोगे, और एग्ज़ाम में लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही। लेकिन वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।